How does aging affect mental health? What causes someone to think I will have this procedure? For a lot of people, it's personal preference, but is this personal choice also because of the beauty standards that have been set because of skincare is becoming more affordable now? स्किन केयर अफोर्डेबल है, वो इसलिए अफोर्डेबल है क्योंकि हर जगह पे अनलाइसेंस्ड एस्थेटिशियन बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स खुद जो हैं वो डॉक्टर हैं या नहीं, प्रैक्टिसिंग है या नहीं, पीछे एक्सपीरियंस है या नहीं, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। अफोर्डेबल चीज़ें जो इसलिए अफोर्डेबल है क्योंकि उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, कोई पूछ नहीं रहा, जगह जगह पे क्लिनिक्स खुली हुई हैं, पैसे मिंटिंग हो रही है, इसलिए अफोर्डेबल है। जो अच्छी चीज़ होती है ना वो महंगी होती है। और अगर आपने उस सही जगह पे जाना है, या तो वो अच्छा डॉक्टर आपको पूरा एजुकेट करेगा, और अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट देगा तो वो महंगा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे प्रोडक्ट, मैं चाहती हूँ जी कि आपके हर जगह पे 2 नंबरी प्रोडक्ट ना प्रेजेंट हो, ताकि लोग अपने आप को एजुकेट कर लें कि स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्री ये चल रही है सारी, आप जाके कोई भी क्रीम उठा लें, फार्मूला क्रीम्स आपकी स्किन बर्बाद की हुई है, उसके अंदर स्टेरॉइड प्रेजेंट हैं, उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन प्रेजेंट है। ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं स्किन के लिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। लेकिन अगर आपने उसको ओवर द काउंटर रख दिया और लोगों को शॉर्ट टर्म में 2 दिन लगाया, बड़े अच्छे रिजल्ट आए, लॉन्ग टर्म देखा नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप उसको 2 महीने से ज़्यादा हाइड्रोक्विनोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दाग धब्बे छाइयाँ ज़्यादा गहरी हो जाएंगी। आपको ये एजुकेशन नहीं दी, क्योंकि ये आपने वहाँ से उठाया कि आप स्टेरॉइड लेंगे आपकी स्किन थिन हो जाएगी। आपको इस चीज़ का नहीं पता, आपको तो वहाँ से ब्लीच या किसी क्रीम के अंदर रंग गोरा हो गया, तो ये तो एक फार्मूला क्रीम है या जो भी हो गई, इनको मार्केट से आप हटाएं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, डॉक्टर की सुपरविजन में मिलनी चाहिए, तो आपका आधे से ज़्यादा जो तबाही मच रही है स्किन की वो कम हो जाएगी। अब ये जो आपने, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है। आपकी छोटी छोटी बच्चियों को जब वो सोशल मीडिया पे जाके देखती हैं कि आपने तस्वीर उतारते हुए यूँ पाउट करना है, नॉर्मल तरीके से आपने तस्वीर भी नहीं उतारनी, उसके बाद छोटी बच्चियां, उनको यही नहीं पता कि एक एक सेल जो है फैट का कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप 40 में जाएंगे तो यहाँ से भैया आपके फैट खत्म हो जाना, आपका बेबी फैट खत्म होगा, तो आपने वैसे ही एजड लगना शुरू हो जाना, आपका मुंह यूँ हो जाना है। मैं आपको पुरानी तस्वीर दिखाऊं तो मेरा ऐसा बेबी फेस था। उसके बाद जब आप एज करते हो तो आपका ये ख़त्म हो जाता है फैट। आपने अगर बचपन जवानी में ही आप लेस देन 30 आपने ये प्रोसीजर करा लिया, बक्कल फैट निकाल दो भी, बक्कल मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो निकाल दिया, तो पीछे क्या रह गया आपके? अब जब आपके पास तो बक्कल फैट ही नहीं है, फैट तो आपने पहले ही निकलवा ली थी। उसके बाद जब आप थोड़ा एज करेंगे तो आप तो वैसे ही बूढ़े लगेंगे, और आपके ऊपर से एजिंग क्या होती है, आपकी जो ये स्केल्टन होता है ये भुरभुरा होना शुरू हो जाता है, आपके जो ऊपर फैट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, कोलेजन में कमी आना शुरू हो जाती है, तो ऊपर जो चीज़ है स्किन वो तो लटक जाएगी ना। तो अब अगर ऐसे प्रोसीजर्स हैं, मैं प्रोसीजर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप एक क्वालिफाइड क्रीडेंशियल्ड डॉक्टर के पास जाएं, जिसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के, और वो सही ऑनेस्ट हों। पैसा कमाने की बजाय वो अपने पेशेंट को बताएंगे ये अब लेज़र्स की इतनी टाइप आ गई हैं, लेज़र की बेताशा टाइप हैं जो कि स्किन को टाइट भी कर देता है, और वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, एब्लेटिव, नॉन एब्लेटिव, मिलियन टाइप्स हैं। कम से कम वो आप जब 30 से ऊपर, 40 से ऊपर हो जाते हैं, आपको अगर ये तमाम स्किन केयर, कोलेजन, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ को अच्छा किया, आपकी सेल्फ इस्टीम हाई है, और एक दूसरे को देखा देखी आप प्रोसीजर्स नहीं करा रहे, इस जवानी में प्रोसीजर्स की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रिजर्व करके रखें। जितनी इनोसेंट और प्योर लुक होती है, ये हमारे सोशल मीडिया ने बर्बादी उतार दी हुई है। बोटॉक्स कराना, बोटॉक्स, लिप फिलिंग। अच्छा, बोटॉक्स प्रिवेंटिव होता है। बोटॉक्स तो मैं भी हल्का सा इधर से कराती हूँ वो ये है कि वो फाइन लाइंस को रोकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस ने बड़ी अच्छी दी हैं। फिलर्स भी हैं, लेकिन मैं फिलर्स के थोड़े से अगेंस्ट इसलिए क्योंकि लोगों ने फिलर्स गलत जगहों पे डाल के अपनी शक्ल बर्बाद कर ली। फिलर्स भी अब नए आ गए हुए हैं जो बायोस्टिमुलेटरी हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो फिलर्स नहीं हैं ट्रेडिशनल, कि वो जिस तरह ब्रांच्ड होते हैं हाइलुरोनिक एसिड जो पुराने वाले थे, वो यहाँ पे डाल दिए, चीक्स पे तो डालने की ज़रूरत ही नहीं ना, बत्तख बन जाएंगे आप, और वो बार बार डाल लेते जाएंगे तो एक्यूमुलेट होगा, तो आपकी शक्ल बदल जाएगी। फिलर्स को भी सही तरीके से, सटल तरीके से, अगर बढ़ती एज में आप बायोस्टिमुलेटरी होते हैं जो कि आपका कोलेजन को इंड्यूस करते हैं। आपके वो जब फिलर डालते हैं तो वो फिलर की तरह बैठता नहीं है वहाँ पे, वो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं सेल जो कोलेजन को जाके स्टिमुलेट करता है। वो कोलेजन पैदा होगा, 2-3 महीने में आप उसको रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो आपकी अंदर से कोलेजन स्टिमुलेट हो रही है, वो रेगुलर फिलर्स नहीं है, वो भी हैं आजकल।
अब लेकिन जवानी में मैं ये कहती हूँ अनलेस कि कोई एक्ट्रेस है, देखिए एक्ट्रेस का मसला ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ उनका फील्ड ऐसा है, उनका एक शॉर्ट स्पैन है, उन्होंने 30 के साल तक उनकी पीक होती है, उसके बाद जो है वो जैसे जैसे एज करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जितना मर्जी बड़ा एक्टर हो उसको बैक सीट दे देते हैं, या वो डायरेक्टर बन जाओ या पीछे आ जाओ, चाहे वो अनलेस यू आर शाहरुख खान कि वो इस एज में भी हीरो है और वो उसने इतना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है कि वो इज़ कंसिडर्ड द किंग, वरना बाकी जितने बड़े आप एक्टर्स देखेंगे वो 3rd 4th रो में पहुंच जाते हैं। जबकि जितने एकेडमिक्स, जितने डॉक्टर्स, जितनी रॉकेट साइंस, जितना साइंटिस्ट एकेडमिक बैकग्राउंड के होते हैं, उनके बाल चिट्टे होना शुरू हो जाए ना तो उनकी इज्जत ज़्यादा, उनको फ्रंट सीट पे बुला लिया जाता है, उनको कहते हैं ये बंदा अच्छा, इसका हाथ साफ है, इसकी सर्जरी अच्छी हुई है, तो ये एक थोड़ा सा आ जाता है बीच में प्रोफेशन रिलेटेड। अब अगर वो बंदी 20s में 30s में है, उसको बकल फैट चाहिए रिमूव करना है, पीडियो थ्रेड कराने, उसकी रोजी रोटी है, आप उसके किसी को जज नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वो इस मीडिया में रैट रेस लगी हुई है, उनको एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सर्टन लुक चाहिए, उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सोशल मीडिया से इम्प्रेस होके कि यही चीज़ खूबसूरत है, आपने एक खूबसूरती के स्टैंडर्ड को ये कह दिया कि इससे नीचे वाला खूबसूरत नहीं है, वो एक मासूमियत, वो एक गुपल फेस, बेबी फैट, वो उसको आपने कह दिया नहीं एक सटल जॉ होगा। तो इस चीज़ के मैं थोड़ी सी अगेंस्ट हूँ कि ये सेल्फ इस्टीम बच्चियों में आप उनको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएं, समझाएं कि आपने एक्सरसाइज करनी है। कितने बच्चे हैं जो आजकल बाहर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो सेफ्टी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, कितनी बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जितने लड़के हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रोसीजर कराना पड़ जाए, वज़न ना कम करना पड़े, एक्सरसाइज ना करना पड़े, बस प्रोसीजर करा के एक सर्टन लुक आ जाएगी और उसकी तस्वीरें यूं यूं करके आपने फेसबुक पे, आपने टिकटॉक पे डाल दी, वहाँ पे आपको 1000 लाइक, कोई मिलियन लाइक आ जाएगा, वाह जी वाह, तो जी वो मिलियन लाइक के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।